हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन नंबर 2 ऑफ लिमिट चैप्टर। हमने एक दो दिन पहले लिमिट चैप्टर स्टार्ट किया था फॉर आवर आईआईटी जेईई सिलेबस, फॉर आवर एनडीए सिलेबस, फॉर आवर सीयूईटी क्लास 11 12 बोर्ड एग्जामिनेशन। और आप सबको पता है व्हाट इज आवर मॉड्यूल। वी ट्राई टू टीच इट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल इंक्लूडिंग द क्वेश्चन ऑफ ऑल द टाइप्स। देन यू कैन प्रैक्टिस मोर टू योर डेडिकेटेड प्लेलिस्ट। फॉर एग्जांपल एनडीए वाले यहाँ से अपना बेस टू एडवांस स्ट्रॉन्ग करके अपनी एनडीए के पीवाईक्यूज लगा सकते हैं। थोड़ा बहुत उनका और एक्स्ट्रा पढ़ करे तो जेईई मेंस के कर सकते हैं। जेईई एडवांस के पीवाईक्यू लगाने की उनको कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। अदरवाइज आई एम देयर विद यू टू गाइड यू कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना। बट टुडे लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो पिछली क्लास में हमने एक एग्जांपल देखे थे और चीजों को समझने की कोशिश किया था। आज फिर बेसिक ये देखो, एग्जांपल नंबर 3 पे फोकस मत करो। एक्चुअली द थिंग इज दैट आप बस ये देखो, ये एग्जांपल है, ये नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। और पिछली क्लास में हमने बेसिक्स को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की थी। आज उसको इनहैंस करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। द वैल्यू ऑफ लिमिट दिस। अब एक आपके सामने जीआईएफ फंक्शन है जिसको x इक्वल टू 1 पे इसकी लिमिट पूछी। ध्यान दो, लिमिट पूछी ना कि x इक्वल टू 1 पे वैल्यू पूछी। x इक्वल टू 1 पे जीआईएफ की वैल्यू 1 होती है। तो अगर मैं आपको वैसे बताऊं एक बार फटाफट, तो कैसे लिखोगे इसको आप? दो तीन तरीके समझे थे हमने। x प्लस h ले सकते हैं, कई तरीकों से ले सकते हैं। मैं डायरेक्ट समझूं, अगर लिमिट x टेंडिंग टू 1 लिखा है, जीआईएफ लगाया है, तो मुझे पता है कि आरएचएल के लिए, आरएचएल के लिए इनिशियल स्टेज पे आप आरएचएल एलएचएल दोनों पे फोकस कीजिए। बाद में आपको समझ आ जाएगा कब क्या करना है। तो मुझे पता है 1.001 टाइप का, और जैसे ही कुछ 1 से बड़ा होता है तो मेरा आंसर आता है 1, ठीक है। और जब मैं एलएचएल पे फोकस करूंगा तो 1 से जस्ट छोटा, यानी कि 0.99 पे आ गया। अब नो मैटर कितना ही छोटा क्यों ना हो, इसकी वैल्यू डायरेक्टली 0 पे जंप कर जाएगी। 0 पे जंप करने से एलएचएल आरएचएल मैच नहीं कर रहे, तो दिस वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। आप समझ रहे हो, पिछली केस में मॉडिफाइड केस में जीआईएफ है, प्योरली अलजेब्रिक नहीं है ये, ठीक है। मतलब अलजेब्रा जैसे कि आपका x स्क्वायर प्लस 2x इस टाइप का हो, कोई जीआईएफ या फिर कोई इस टाइप का सिग्नम टाइप का कोई फंक्शन बीच में इन्वॉल्व ना हो रहा हो, तब हम उस केस में ना डायरेक्टली लिमिट्स का एक अप्रोच होती है, उससे भी सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्टली वैल्यू पुटिंग से। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना इसको कि वैल्यू पुट करके देखा आ गया आंसर। दोनों सेपरेटली वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट बिलो या जस्ट अबव। इसका मतलब एलएचएल आरएचएल सेपरेटली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ध्यान दो, जो बातें बोल रहा हूं ना, ये बार बार रिपीट जो हो रही है बातें कहीं ना कहीं मेरी स्टेटमेंट्स में, हर एक क्वेश्चन में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई टू लिसन मी मोर, ट्राई टू ग्रैब व्हाट आई एम सेइंग मोर एंड मोर, ठीक है। बहुत बढ़िया, यहां से आपको कुछ समझ आया होगा। इसका प्री रिटन सॉल्यूशन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, 0 आंसर आ रहा है। राइट हैंड लिमिट निकाली, आंसर 1 आ रहा है। अदर इट मींस द लिमिट डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। एच का फॉर्मेट बस हम एक तरीके से, कई बार क्या होता है कि ज्यादा बेटर समझने के लिए कुछ और तरीके से समझाने के लिए भी हम यूज करते हैं, ठीक है। इसका आंसर नंबर 4 हो गया। डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट एंड लिमिट ऑफ फंक्शन, ये मैंने पिछली क्लास में बता दिया था। इसको थोड़ा और थ्योरेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन एंड लेट बी अ पॉइंट, देन वी हैव फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज। अगर हम लिमिट की बात कर रहे हैं, जो यहां लिखा है, ये टेंड्स टू साइन देता है लिमिट के, मतलब उसके आसपास। अभी ये नहीं कह रहा है कि ये साइन, कहीं नहीं कह रहा है कि ये थोड़ी सी अबव या थोड़ी सी बिलो, बस ये कह रहा है उसके आसपास। दोनों की बात हो रही है, मतलब कुल मिला के एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करती है। बट एफ ऑफ ए, द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा भी हो सकता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब उसके आसपास की वैल्यू सेम हो, मतलब पीछे से भी, यानी कि एलएचएल से भी और आरएचएल से भी, लेफ्ट हैंड साइड से भी राइट हैंड साइड से भी सेम हो। और खास बात क्या है, खास बात क्या है, ये सेम तो हो ही हो, आपको ये इरप्ट बिहेवियर, यानी कि डिफरेंट, जब डिफरेंट होती है तो एक 2 है एक 3 है, मतलब इरप्ट चेंज आ रहा है, वैसा कुछ ना हो, ठीक है। अगर मैं इसको ग्राफिकली और ज्यादा प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूं, कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइंड बाय दिस। ये फंक्शन है, इसको इक्वल टू लगा लो, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3। इस केस में एक्स इक्वल, क्लियरली एक्स इक्वल टू 3 पे फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। तो कोई पूछे कि बट अबाउट एक्स इक्वल टू 3, भाई बोल दो नॉट डिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट। बट बिकॉज इट अटेन 0 by 0, 0 by 0, और 0 by 0 में x इक्वल टू 3 पे हुआ क्या है भाई? x इक्वल टू 3 पे एग्जैक्ट 0 आया ना, ये ना कि टेंडिंग टुवर्ड्स 0। ये भी ध्यान दो, आप जब 3 को टेंड कर रहे हो तो आपकी जो वैल्यू है, क्या वो टेंड करती है? नहीं, आपकी वैल्यू एग्जैक्ट 0 आती है, और यहां भी एग्जैक्ट 0 आती है। तो एग्जैक्ट 0 और 0 जब ऊपर नीचे आ जाए तो भाई ये तो अनडिफाइंड टाइप की कैटेगरी में चल जाता है। बट जब हम टेंडिंग टुवर्ड्स करते हैं तो ना ऊपर एग्जैक्ट 0 आता है ना नीचे, यानी कि टेंडिंग टुवर्ड्स आता है। तो इट कैन बी इजीली, इसको लिमिट के हिसाब सॉल्व करेंगे, और उस केस में हम देखेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बट द वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, बट द वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। और लिमिट आप चेक कर सकते हो, जैसे इसका एक तरीका है, क्या है इसके तरीके के लिए, देखो लिमिट निकालने की बात करूं तो हम इसको क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन। ऊपर वाले को आप x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 लिख सकते हो, और
x माइनस 3, मतलब इस केस में आप क्या कर रहे हो, जिस फैक्टर की वजह से प्रॉब्लम आती है उसको रिमूव कर दिया ताकि पर्टिकुलर वैल्यू पे तो हम ना निकाल पाए, उसके आसपास का बिहेवियर चेक कर पाए। अब चाहे जस्ट बड़ी पुट करो, एक से आएगा 3.0001, जिसको भी हम नियर बाय 3 मानेंगे, मतलब टेंडिंग टुवर्ड्स 3 आ रही पहली वैल्यू भी, और नीचे वाली भी आपकी नहीं, इसमें नीचे तो है ही नहीं, बस न्यूमरेटर ही है, और अदरवाइज 2.999 आ रही है, जिसको भी हम अगर अप्रोक्सीमेटली 3 मानेंगे, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड अप्रोक्सीमेटली 3 आ रहे हैं, तो इसको हम मान लेंगे कि द लिमिट एग्जिस्ट। आप बहुत कुछ समझे होगे, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो हमने समझाने की कोशिश की है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द फ्यू अदर थिंग। द वैल्यू ऑफ f ऑफ a एग्जिस्ट बट f ऑफ दिस डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे भी केस होंगे जहां की फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है बट लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जैसे कि ये देखो f ऑफ x इक्वल टू gif(x), ठीक है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन x इक्वल टू हमें पता है कि क्या आती है, 2 एग्जैक्ट 2 है, ये कोई ऊपर नीचे वाला 2 नहीं है, तो एग्जैक्ट 2 पे तो एग्जैक्ट 2 आता ही आता है, बट एलएचएल पे 1.99 की वजह से आंसर आ जाएगा 1, और जैसे देखो यहाँ लिखा भी 2.h माइनस h, मतलब जस्ट थोड़ा छोटा करके दिखाना है, जैसे मैंने पिछले केस में h का इस्तेमाल नहीं किया था, बट यहाँ करके मैं आपको दिखा दिया कि दे आर नथिंग डिफरेंट, दे आर द सेम थिंग, जस्ट यू नीड टू गो थ्रू इट। आरएचएल में हमने x इक्वल टू 2 पुट किया और हमने चेक किया इसको क्या कहते हैं कि 2 प्लस जस्ट बड़ा, तो उसकी वजह से 2 आंसर आ जाएगा। आरएचएल एलएचएल एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मतलब फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है बट लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, मतलब इससे हो क्या रहा है कि x इक्वल टू 2 पे तो चीजें ठीक थी, बट उससे जस्ट मतलब डिफाइन भी थी, बट उससे जस्ट बिलो और अबव में इरप्ट बिहेवियर, एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल रहा है। कई बार नॉट डिफाइन होने से हम ये नहीं कह सकते कि ड्रास्टिक चेंज ही होगा, मतलब नॉट डिफाइन उस वैल्यू पे होने से ये नहीं कह सकते ड्रास्टिक चेंज होगा, और कई बार डिफाइन होने से भी ये नहीं कह सकते ड्रास्टिक चेंज होगा या नहीं होगा, क्योंकि इस टाइप का ग्राफ हो सकता है ना ये, जैसे कि ऐसा फिर ऐसा, मतलब इस पर्टिकुलर पे 3 पे भी वैल्यू डिफाइंड है, और उसके बाद 3 तक तो यहाँ डिफाइंड थी, उससे जस्ट बिलो यहाँ डिफाइंड 3, एग्जैक्ट 3 पे तो यहाँ हो गया, उसके बाद यहाँ चली गई वैल्यू 3 से जस्ट अबव चली गई, ठीक है। और बाकी केस जैसे मान लो जिसमें लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही, वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं कर रही, वो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर 3 पे थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं कि 3 पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, जस्ट बिलो वैल्यू कुछ और है, जस्ट अबव वैल्यू कुछ और है, और एक ऐसा केस भी एग्जिस्ट कर सकता है जहां पर की वैल्यू मैं कह सकता हूं 3 पे एग्जिस्ट कर रही है, जैसे इस केस में जो हमने केस डिस्कस कर ही लिया है, एग्जिस्ट कर रही है कि यहाँ पर 3 इक्वल टू यहाँ एग्जिस्ट कर रही है, बट अलग टाइप की वैल्यू, ऊपर जो हमने डिस्कस किया था केस, एक में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, एक में एग्जिस्ट कर रही है, और एक में मतलब वैल्यू डिफाइंड है बट इरप्ट बिहेवियर की वजह से लिमिट नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ग्राफिकली इतना भी समझ ना आया तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे इस चैप्टर को समझते चले जाओगे और आपको डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ व्हाट इज द रोल ऑफ दिस चैप्टर भी समझ चल जाओगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीनों पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है कि एफ ऑफ एक्स एक्सटेंडिंग टू ए एंड एफ ऑफ ए बोथ एग्जिस्ट बट आर अनइक्वल। तो ये केस लिमिट को तो बताता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, एफ ऑफ की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, बट आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि दे आर नॉट इक्वल होने की वजह से इट शोज दैट दे आर नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो जैसे कि इस केस में अगर हम देखें x इक्वल टू 2 पे वैल्यू 3 आ रही है, और जब हम लिमिट भी निकालते हैं 2 पे, तो अब क्या होगा इस टाइप के केस के लिए, अभी जस्ट मैंने पढ़ा कि हम इसे फैक्टराइजेशन करते हैं x प्लस 2 और x माइनस 2, ठीक है, x माइनस 2 ये कट जाएगा। अब इस केस में होता क्या है कि हम नियर बाय वैल्यू से ही काम चला लेते हैं, मतलब इस केस को जैसे हम लिमिट x टेंडिंग टू 2 ऊपर पॉजिटिव या नॉट नेगेटिव कुछ करके नहीं चलेंगे। अब वो कैसे समझ आएगा इसमें एलएचएल आरएचएल, देखो इसमें तो वैसे मैं अगर दिमाग में सोचूं, अब मान के चलो कि आपका एलएचएल आरएचएल हर केस में निकालना है, दिमाग में सोचा 2 सॉरी कितने पे निकालना है, 2 पे निकालना है ना, 2 पे पुट किया 2.001, एक बार तो आ रहा है मेरा 4.001 और एक बार 3.9, अभी अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो रहे हैं। तो इस केस में हम वैसे तो कुछ से बोलते नहीं है आरएचएल आरएचएल, तो इसमें भी निकालना चाहिए था, बट हमें समझ आ रहा है कि अप्रोक्सीमेटली अगर वैल्यू में नियर बाय 2 पुट करता, क्योंकि देखो टेंडिंग टू पे वैसे अप्रोक्सीमेटली 2 पुट करते हैं तो 4 के नियर बाय आ रहा है, नो मैटर कि जस्ट बिलो या जस्ट अबव, 4 के नियर आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज कई बार क्या होगा कि एलएचएल आरएचएल आपके दिमाग में भी निकल चुका होगा, आपको और श्योरिटी हो चुकी होगी, प्रैक्टिकली आप सॉल्व तो कर रहे हो डायरेक्टली नियर बाय 2 की वैल्यू x अप्रोक्सीमेटली 2 पे, बट आपको एक चीज और बता देता हूं, जब भी प्योरली अलजेब्रिक फंक्शन आते हैं बीच में सिग्नम और इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, तो आप बेधड़क बिना सोचे समझे डायरेक्टली अप्रोक्सीमेटली वैल्यू पुट करके ही आप निकाल सकते हो, नो मैटर वो जस्ट बिलो अप्रोक्सीमेट हो, यानी कि अप्रोक्सीमेट दिमाग में हम की पुट कर रहे हैं, बट एक्चुअली हम x इक्वल टू 2 ही पुट करके अप्रोक्सीमेट को 2 ही इक्वल मान के वैल्यू चेक कर लेते हैं और लिमिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये एग्जैक्ट वैल्यू की वो नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो इसमें नॉट डिफाइंड है, 0/0 आ रहा है, बट लिमिट के लिए हम ऐसा कर लेते हैं। और उसके अलावा मैं आपको और चीज समझाने की कोशिश करूंगा
कि जब भी सिग्नम वगैरह आ जाए तब बेधड़क नहीं करना है, तब आपको दोनों वैल्यू निकालनी, क्योंकि लगेगा क्या पता कि दोनों वैल्यू सेम आ रही हो, बट ऐसा ना हो। सिग्नम मतलब मेरा ये नहीं कि सिग्नम से ही प्रॉब्लम मुझे, सिग्नम, जीआईएफ, मॉड, इस टाइप की कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, ठीक है। इनफैक्ट अगर आपकी कभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की भी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, प्योरली अलजेब्रिक नो प्रॉब्लम, यू कैन गो थ्रू विद अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अप्रोच, या फिर जैसे फैक्टराइजेशन आगे हम समझेंगे, कि रैशनलाइजेशन भी काम आ रहा है, आगे हम समझेंगे डिवीजन मेथड भी काम आ रहे हैं, वहां डायरेक्टली आप नियर बाय वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो। और नियर बाय का मतलब यही होता है कि हम एग्जैक्ट वैल्यू चेक करके उसकी नियर बाय वैल्यू को सोचने की कोशिश कर रहे हैं, मन में एग्जैक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं और पता चल रहा है कि एग्जैक्ट वैल्यू इसके नियर बाय आएगी, और उसी को लिमिट डिफाइन कर दे रहे हैं। वो लिमिट की वैल्यू है, वो एग्जैक्ट वैल्यू की वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो तो उस केस में डिफाइन है, जैसे इस केस में भी x इक्वल टू पे नॉट डिफाइन है, ठीक है। बट एग्जैक्ट वैल्यू पुट करके हम नियर बाय वैल्यू के भी अप्रोच जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 4, इसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इक्वल टू 4 है, बट एक्चुअल में f(2) पे हमारे पे वैल्यू 3 है, ठीक है। तो ये बस कंटिन्यूटी के लिए होता है, आगे चैप्टर को पढ़ेंगे। अभी तो यहाँ मैंने जानबूझ के थ्योरी में मेंशन भी नहीं किया कि ऐसे केस में क्या होता है, बट मैंने बता दी कि ऐसे केस एग्जिस्ट कर सकते हैं। केस नंबर 4 है कि जहां लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f of x and f of a both exist and are equal, for this function it can be easily seen that this and f of 2 both exist and are इक्वल टू 4, ठीक है। ये चीज भी हमारे पास समझ आ गई कि इक्वल भी होंगे, और हमारे पास मतलब दो चीज हो सकती है, मतलब कि इक्वल भी है, वैल्यू भी मेरी फिक्स आ रही है, सेम आ रही है, तो वो कंटिन्यूटी का केस हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इसमें कुछ और नहीं है। अलजेब्रा ऑफ लिमिट में क्या है कि हम कई बार दो लिमिट ऐड कर रही है, तो क्या उसको डायरेक्टली दोनों को ऐड करके लिमिट निकाल ले, या फिर सेपरेटली लिमिट लगा दे। सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे। ऐसे मल्टीप्लिकेशन में कोई, सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में तो मैं बता देता हूँ कि लिमिट सेपरेटली लग जाएगी, इस पे अलग, इस पे अलग, या दोनों फंक्शन को ऐड करने की सेपरेटली जरूरत नहीं है, इसकी अलग लिमिट लगाओ, इसकी अलग लिमिट निकालो, ऐड कर दो। एडिशन में, सॉरी, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होगा कि आप इसकी लिमिट अलग लगाओ, इसकी लिमिट अलग लगाओ, ठीक है। मतलब देखो, एक्चुअल में तो ग्राउंड्स में हो रही है चीजें, बट मैं अगली क्लास में थोड़ा सा ढंग से बताऊंगा कि उसका क्या डिफरेंस है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि x प्लस 2 और साइन x, तो एक्चुअल में तो हम साइन x पे अलग लिमिट लगा सकते हैं, इस पे अलग लगा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के केस में भी, बट वो क्या है, उसका एक्चुअल सिस्टम क्या है, वो आपको ढंग से बताऊंगा अगली क्लास में। इस क्लास में हमने बेसिक्स को और अच्छी तरह से इनहैंस किया और समझा। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।